जय श्री कृष्ण। अब हम बात करेंगे मकर राशि और मकर लग्न की। ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है क्योंकि मकर राशि और मकर लग्न में गुरु जो होते हैं ये वर्गोत्तम में हैं। इधर योग कारक शुक्र भी वर्गोत्तम में। आपके लिए बहुत अच्छा वक्त चल रहा है, मतलब आपको इस वक्त का पूरा फायदा उठाना चाहिए। यहाँ शनि और चंद्रमा चल रहे हैं, सप्तमेश है जिस पर गुरु की दृष्टि है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप एक्सप्लोर कर रहे हैं। प्रोफेशनल पार्ट पर बड़े अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। ये सब गोचर की स्थितियां तब फायदेमंद ज्यादा साबित होती हैं जब आपकी जन्मपत्री की मूल दशाएं भी अच्छी चल रही हो, तब आपके लिए बहुत भारी फायदेमंद होता है ये। और नहीं तो थोड़ा सा हल्का वक्त देता हुआ निकल जाता है। तो आपका सप्तमेश जो है चंद्रमा यहाँ पर है, अच्छे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहे हैं। चाहे वो शादी ब्याह के मामले हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका बिजनेस हो। शनि वक्री हैं, गुरु से दष्ट हो कि आपकी लग्न और धनेश दोनों एक्सप्लोर कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, आपकी इमेज भी बन रही है, आपको रेपुटेशन भी मिल रही है। दूसरी बात यह है कि तृतीयेश जो है यहाँ आकर के बैठ गए द्वादशेश होकर के, तो कुछ मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप, इसके अलावा सिबलिंग्स को लेके भी कंसर्न इसमें दिखाई दे रहा है। वहां भी कुछ परिवर्तन आते दिख रहे हैं। आपके एफर्ट्स इनको इफेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। वीक के शुरुआत में सबसे बात ये होती है कि चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए मीन राशि में 3 तारीख को। 4 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में आ जाते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर के लगभग 7:15 से, और दिन में करीब 12:30 बजे तक ये चंद्रमा यहाँ वर्गोत्तम में रहते हैं। तो ये चंद्रमा वर्गोत्तम में हुए तो आपका 7th लॉर्ड और स्ट्रांग हो गया, शनि धनेश भी स्ट्रांग हो गया, गुरु के साथ इसका एक एक्सचेंज बन रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये जन्मपत्री बहुत स्ट्रांग मोड में चली गई। चंद्रमा वर्गोत्तम में, गुरु के साथ में है। अब होता यह है कि 12:30 बजे के बाद चंद्रमा शिफ्ट हुए मेष राशि में, लेकिन चंद्रमा यहाँ भी वर्गोत्तम में। यहाँ पे 12:30 से लेकर के शाम को 6 बजे तक चंद्रमा वर्गोत्तम में चले गए। तो 4 तारीख आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और 4 तारीख में आपको फायदा उठाना चाहिए। नई शुरुआतें, नए टाई अप्स हो गए, नए मुहूर्त वगैरह करने हो, नए एसोसिएशन डेवलप करने हो, उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है, इसको आप फायदा उठाइए। दिन के आधे में जैसे ही चंद्रमा यहाँ आते हैं, ज्योतिषी एक दृष्टि है, ये कॉम्बिनेशन बनता है जिसकी वजह से चंद्रमा थोड़े फ्रीज हो जाते हैं। फ्रीजिंग 3 तरह की मानेंगे, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में पैसा कम आए, फिजिकल में दर्द वर्द, शरीर में जकड़न अकड़न हो, और मेंटली अगर मानेंगे तो थोड़ा एडमेंट कैरेक्टर हो जाता है, डिसाइसिव हो जाते हैं, मेरे को करना ही है, मेरे को ऐसा करना ही है, मैं ऐसा ही करूंगा, इस तरह की चीजें। तो कई महीने में अच्छी होती है, कई महीने में खराब होती है, ये ध्यान रखने की बात। शुक्र और चंद्रमा, जब चंद्रमा यहाँ आ जाते हैं, शुक्र चंद्र का एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो रहा है। जो आपके नए डेवलप हो रहे हैं एसोसिएशन, बिजनेस हो, जो मैरिटल हो, उनके लिए बहुत बढ़िया वक्त है। प्रोफेशन पे बहुत मेजर टर्न ला रहा है, प्रोफेशनल चेंजेस बहुत अच्छे आ रहे हैं। दूसरा, इस चंद्रमा के ऊपर केतु की भी दृष्टि है, शुक्र और सूर्य की भी दृष्टि है। 1-2 दिन थोड़ा इरिटेशन की भी स्थिति बन सकती है, जैसे केतु सूर्य साथ में आते हैं पास पास, तो थोड़ा इरिटेशन भी दे देते। खास तौर पे इफेक्ट करते हैं आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके और आपके एसेट को लेके। एसेट में आपका गोल्ड, ज्वेलरी, शेयर्स, प्रॉपर्टी, व्हीकल, सब चीजें आ जाती है। अब चंद्रमा जो है यहाँ से 5 तारीख को, हमने 4 की तारीफ कर दी, 5 तारीख को विशेष ध्यान रखने की बात है कि चंद्रमा भरणी नक्षत्र में आ जाते हैं, और ये भरणी नक्षत्र जो है ये अनस्टेबल नक्षत्र है। 5 तारीख को इसको आपको बहुत ज्यादा काम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें एक अनस्टेबिलिटी होती है, इसमें एक विम्सिकल कैरेक्टर होता है, प्लस माइनस चलता रहता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी कभी लिए हुए निर्णयों पर दोबारा सोचना पड़ता है। तो इसलिए कोई महत्वपूर्ण निर्णय, जैसे मैंने 4 के लिए कहा था, 5 को कोशिश करें कि उस समय को बड़ा निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। 5 तारीख के बाद 6 तारीख को चंद्रमा आपके वृषभ राशि में आ गए, सुबह 11:15 से। वृषभ राशि में जब चंद्रमा आ गए तो वृषभ के चंद्रमा सब जानते हैं उच्च के होते हैं। सप्तमेश यानी मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का जो लॉर्ड है वो पंचम भाव में बायस कैरेक्टर में जाकर के इंपॉर्टेंट हो गया, उच्च का हो गया। अच्छे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं।
और मंगल बुध से हुआ तो बुध और चंद्रमा आपको थोड़ा इमोशनल बना सकते हैं, मंगल और चंद्रमा थोड़ा एसिडिक भी बना सकते हैं हेल्थ के लिहाज से, सोच विचार से थोड़ा सा। राहु की दृष्टि जो है राहु का छठे भाव पर दृष्ट होना पेट की तकलीफ, मंगल का छठे भाव पर दृष्ट होना पेट से संबंधित परेशानी दे सकता है। तो चंद्रमा वृषभ राशि के यहाँ बहुत अच्छे हो गए 6 तारीख को, और 7 तारीख को चंद्रमा की और भी अच्छी पोजीशन हो जाती है जब ये चंद्रमा वर्गोत्तम में होते हैं, और ये सुबह 8:45 से लगभग 8:45 से लेकर के और दिन में 2 बजे तक ये चंद्रमा यहाँ वर्गोत्तम में से फिर आप 4 तारीख के दिन की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। वृषभ राशि का चंद्रमा वो भी वर्गोत्तम में, इस समय तक शुक्र वर्गोत्तम में चल रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी पोजीशन है इसका। शुक्र वर्गोत्तम में नहीं, शुक्र का वर्गोत्तम तो खत्म हो जाता है 5 तारीख को, लेकिन फिर भी वृषभ का चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है। अब क्या हुआ कि साहब यहाँ तक हम आ गए, इसमें मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के टाई अप्स हो गए, पैसा हो गया, आपका थोड़ा सा हेल्थ के चैलेंजेस की वजह से इफेक्ट कर सकते हैं, बच्चों को लेके थोड़ा सा आपके अंदर इमोशनल कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, भाग्य कारक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और एसेट को लेके मेजर डेवलपमेंट दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। अगला चंद्रमा जो हुआ 8 तारीख को सूर्य मेष राशि में आ जाते हैं, तो अष्टमेश आपके मेष राशि में, मेष नवांश में आने से स्ट्रांग हो गए, तो जो सूर्य की पोजीशन यहाँ चल रही थी अभी थोड़ी और बेटर हो गई है। प्रोफेशन के पार्ट से अगर देखा जाए तो मकर लग्न की कुंडली बहुत अच्छी है। अब आखिर में चंद्रमा आ जाते हैं मिथुन राशि में। जब चंद्रमा या मिथुन राशि में 8 तारीख को आते हैं दिन में 11:15 की बाद में, देखिए इसके ऊपर राहु की दृष्टि है और मंगल की दृष्टि है, दोनों ही दृष्टियां इसे बहुत स्ट्रांग बना रही हैं, लेकिन मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप को लेके, प्रोफेशन को लेके एक लाइबिलिटी डेवलप हो रही है, तो थोड़ा ध्यान रखने की भी जरूरत है, लेकिन चंद्रमा यहाँ अभी भी स्ट्रांग है। कुल मिला के पूरे वीक के अंदर सिवाय 5 तारीख को आपका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग जा रहा है, और आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। जन्मपति बड़े मजबूत इसमें है, खाने पीने के अंदर थोड़े जो तकलीफें हैं, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, उसके लिए फाइबर रिच डाइट लें, थोड़ा ध्यान रखें, और बाकी इसका पूरा फायदा उठाएं। बहुत अच्छे मूड में जन्मपति। जय श्री कृष्ण।